अच्छा, किसी भी दुकान या छोटे बिजनेस को चलाने में सबसे बड़ा सरदर्द क्या होता है? भाई, हिसाब किताब। तो चलिए आज ना रिटेल प्लस बालाजी 2.7 के एक बिल्कुल असली उदाहरण से समझते हैं कि ये सप्लायर और कस्टमर के खातों का मैनेजमेंट कितना आसान हो सकता है। अब देखिए, दिन भर माल आता है, बिल्स आते हैं, है ना? पर दिन के आखिर में सबसे बड़ा सवाल तो यही खड़ा हो जाता है कि भाई किस सप्लायर को कितना पैसा देना बाकी है। सच कहूं तो इसका हिसाब रखना ही अपने आप में आधा काम है। और फिर सिक्के का दूसरा पहलू भी तो है कि भाई कौन कौन से कस्टमर्स हैं जो उधार पे सामान ले गए हैं और उनसे टोटल कितना पैसा वापस लेना है। अगर इन दोनों का हिसाब जरा सा भी गड़बड़ाया ना तो समझ लीजिए पूरा बिजनेस ही गड़बड़ा जाता है। तो सवाल ये है कि इस पूरे लेन देन के चक्कर को कैसे ऑटोमेट किया जाए, कैसे इसे इतना सिंपल बनाया जाए कि इसमें कोई गलती की गुंजाइश ही ना हो, और हाँ, सबसे जरूरी कीमती समय भी बचे। चलिए देखते हैं। ठीक है, तो कहानी शुरू करते हैं सप्लायर के साथ। मान लेते हैं कि एक रेगुलर सप्लायर है संजय ट्रेडर्स, जिनसे अभी अभी कुछ माल मंगवाया है। अब देखते हैं कि इसका हिसाब किताब कैसे मेंटेन होता है। अब ये जो स्टेप्स है ना, ये असल में एक बहुत ही सीधी सी कहानी है। देखो, माल आया, उसका बिल सिस्टम में चढ़ा दिया। फिर सिस्टम ने क्या किया? खुद ब खुद हिसाब जोड़ लिया। हमने पेमेंट की एंट्री की और बस फाइनल बैलेंस एकदम सामने। ना कोई कॉपी पेन, ना कोई कैलकुलेटर का झंझट। तो ये देखिए, ये रहा संजय ट्रेडर्स से आया हुआ बिल। और अब देखिए असली कमाल। जैसे ही वो बिल सेव हुआ, संजय ट्रेडर्स का जो खाता था वो अपने आप ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया। जो भी पुराना बकाया था उसमें ये नई रकम जुड़ गई। अच्छा, अब होता क्या है कि हम अक्सर सप्लायर को एक राउंड फिगर में एक मुश्त पेमेंट करते हैं। तो चलिए मान लेते हैं कि हम उन्हें 20,000 रुपए कैश में दे रहे हैं। इसके लिए बस एक सिंपल सी एंट्री करनी है। और ये देखिए क्या कमाल है, जैसी ही पेमेंट की एंट्री हुई, बैलेंस फिर से ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गया। अब सब कुछ साफ साफ दिख रहा है, कितना माल आया था, कितना पैसा दिया, और अब बस सिर्फ 1,943 रुपए और 2 पैसे देने बाकी हैं। खाता एकदम क्लियर। चलिए, तो सप्लायर वाला मामला तो निपट गया। अब जरा दुकान के काउंटर पर चलते हैं और देखते हैं कि जब कोई कस्टमर उधार पर सामान लेता है तब यह सिस्टम कैसे काम करता है। हमारे एक पक्के ग्राहक हैं, मान लीजिए किरणवीर। और मजे की बात यह है कि यहां भी कहानी बिल्कुल वैसी ही है, बस किरदार बदल गए हैं। कस्टमर ने सामान खरीदा, बिल बना, उनका बकाया अपने आप बढ़ गया, उन्होंने पेमेंट कर दी और खाता हो गया बराबर। प्रोसेस में वही जबरदस्त सादगी है। तो किरणवीर जी ने कुछ सामान लिया, जैसे चना दाल और पापड़। बिल बना 613 रुपए 50 पैसे का। अब ये बिल सीधा उनके खाते में चढ़ जाएगा। अब यहां एक बहुत जरूरी बात पर ध्यान दीजिए। किरण जी का ना पहले से 500 रुपए का बकाया था, और सिस्टम को ये बात याद है। उसने क्या किया? नए बिल की रकम को पुराने बकाये में खुद ही जोड़ दिया, और अब उनका टोटल आउटस्टैंडिंग हो गया है 1,114 रुपए। यही तो है दिमागी मेहनत की बचत। ठीक है, कुछ दिन बाद किरण जी आते हैं और अपना पूरा का पूरा हिसाब चुका देते हैं। उन्होंने जीपे से पूरे 1,114 रुपए भेज दिए। और हाँ, हिसाब को एकदम पक्का रखने के लिए पेमेंट की रसीद में जीपे का रेफरेंस नंबर भी डाला जा सकता है। इससे क्या होता है कि कल को कोई कंफ्यूजन हो ही नहीं सकता, सब कुछ रिकॉर्ड में जो रहता है। और जैसे ही पेमेंट की रसीद सेव हुई, नतीजा सामने है। उनका क्लोजिंग बैलेंस हो गया है 0। कस्टमर का खाता एकदम साफ सुथरा, ना हमें कुछ याद रखने की जरूरत, ना ही कस्टमर को कोई टेंशन। तो इन दोनों ही कहानियों में असली हीरो कौन था? मतलब बात का निचोड़ यह है कि सिस्टम खुद ही एक अकाउंटेंट का काम कर रहा है। बस बिल और पेमेंट की एंट्री करनी है, बाकी जोड़ घटाव की सारी चिंता छोड़ देनी है।